जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। बोले अमित शाह ने सदन में बाबा साहेब का किया अपमान, अमित शाह को मांगनी पड़ेगी माफी। बाबा साहेब की तस्वीर के साथ उनने खिलवाड़ किया। ये वही सोच है जो बाबा साहेब की जिनकी जो मूर्तियां हैं उसके हाथ पैर काट देते हैं। ये वही सोच है। बाबा साहब के लिए जो बातें कर रहे हैं वो अक्षम्य अपराध है। उसके लिए उनसे देश माफी की उम्मीद करता है। देश ये आशा करता है कि वो माफी मांगेंगे अपने इस अक्षम्य पाप के लिए। संसद के शीतलकालीन सत्र में गुरुवार 19 दिसंबर को भी जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने पहले ही संसद भवन के अंदर प्रदर्शन करने की तैयारी कर ली थी। कांग्रेस सांसदों ने मकर द्वार के पास विरोध प्रदर्शन शुरू किया। जवाब में बीजेपी सांसद भी विरोध करने लगे और दोनों पक्षों के नेताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। इस दौरान बीजेपी के प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत गंभीर रूप से घायल हो गए। कांग्रेस नेताओं ने भी बीजेपी पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया है। वहीं विपक्ष ने अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि अमित शाह ने सदन में बाबा साहेब का अपमान किया है, अमित शाह को माफी मांगनी होगी। नरेंद्र मोदी के दिल में अंबेडकर जी के लिए जरा भी सम्मान है तो अमित शाह को तुरंत बर्खास्त करें। बता दें, इससे पहले बुधवार के दिन भी विपक्षी नेताओं ने जमकर हंगामा किया था। इसके बाद सदन की कार्रवाई रद्द करनी पड़ी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर राज्यसभा में जो बयान दिया था उसी को लेकर विपक्ष बवाल कर रहा है। अमित शाह ने विपक्षी दलों के नेताओं पर बाबा साहेब के नाम का दुरुपयोग अपने फायदे के लिए करने का आरोप लगाया था। हालांकि विपक्ष का कहना है कि गृह मंत्री बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया गया है। संसद का शीतलकालीन सत्र 20 दिसंबर को खत्म हो सकता है। तो सफाई दी और कांग्रेस पे ही आरोप लगाए। और देखिए संसद में ये जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है बाबा साहेब का, उसके बाद आज सुबह आपने देखा इनका ट्विटर हैंडल क्या है। इनके ट्विटर हैंडल पे बाबा साहेब की तस्वीर के साथ उनने खिलवाड़ किया। ये वही सोच है जो बाबा साहेब की जिनकी जो मूर्तियां हैं उसके हाथ पैर काट देते हैं। ये वही सोच है। इन पे कौन भरोसा करेगा। ये कहते हैं आरक्षण को ये ख़त्म नहीं करना चाहते, संविधान को बदलना नहीं चाहते, तो क्या कर रहे हैं। बेसिक रिस्पेक्ट होती है ना, इंग्लिश में कहते हैं बेसिक रिस्पेक्ट। एक आदर जो होना चाहिए वो आदर ही नहीं है। ये संविधान के निर्माता हैं, उनके बारे में आप ऐसा कह रहे हैं। आज भी सदन में जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो। और आज विजय चौक पर इस प्रेस वार्ता करने का एक विशेष कारण है। कल रात को कांग्रेस के तमाम नेताओं को, हमारे सांसदों को, हमारे पदाधिकारियों को, विपक्ष के काफी सारे लोगों को, कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल को एक्स की तरफ से एक ये मेल आया। आजादी का 75वां साल, संविधान का 75वां साल ये देश मना रहा है। इस पर गहन चर्चा हो रही है। उस चर्चा में बीजेपी के नेता और इस देश के गृह मंत्री बेहद अपमानजनक बातें कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के लिए। बाबा साहब के लिए जो बातें कर रहे हैं वो अक्षम्य अपराध है। उसके लिए उनसे देश माफी की उम्मीद करता है। देश ये आशा करता है कि वो माफी मांगेंगे अपने इस अक्षम्य पाप के लिए और उनको बर्खास्त किया जाएगा उनके पद से। लेकिन बजाय वो होने के अमित शाह, मोदी सरकार और इस देश का पूरा तंत्र लगा हुआ है उनको बचाने के लिए। अमित शाह ने अक्षम्य अपराध किया, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करके सदन के अंदर। उनको बचाने के लिए खुद मोदी जी उतर आए मैदान में। और जब उससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने ट्विटर मतलब एक्स जो प्लेटफॉर्म कहलाता है उसको निर्देशित किया कि उनका जो वीडियो है वो उल्लंघन करता है देश के कानून का और उसको प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए।
लेकिन ट्विटर ने हमें लिखकर यह सूचित किया है कि अभिव्यक्ति की आजादी के तहत एक्स उसको नहीं हटाएगा, क्योंकि उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। हमें जानकारी देने की पारदर्शिता के अंदेशे से उन्होंने हमें यह मेल भेजा है। आप क्यों एक्स को निर्देशित कर रहे हैं आपका वो वीडियो हटाया जाए? आप किस मुंह से बोलते हैं कि वो वीडियो तोड़ मरोड़ के है? लेकिन बाबा साहब का अपमान करने के बाद आप हमें डराने धमकाने का काम कर रहे, तो शायद आप ये भूल गए कि हम ना आपकी कभी गीदड़ धमकियों से डरे हैं और ना कभी डरेंगे। आप एक्स नहीं, तमाम और प्लेटफॉर्म्स को लिखिए, ये देश आपका सच जान चुका है, क्योंकि बाबा साहब का अपमान आपने भले आज किया हो, लेकिन जो भावना आपको आपके पुरखों ने सिखाई है वही दिख रही है। आपके पुरखे बाबा साहब के पुतले जलाते थे, बाबा साहब को घोर हिंदू विरोधी बताते थे। आपके पुरखे बाबा साहब के लिए क्या क्या चीजें उन्होंने उल्लेख किया है अपने ग्रंथों में, अपने लिखावट में, वो साफ दिखता है। आपके पुरखों ने बाबा साहब को लिलीपुट बता दिया, आपके पुरखों ने उनके घर पर धावा बोला था 1949 में। तमाम चीजें हैं, उनको मिलकर चुनाव हराया आपके पुरखों ने। और अब आपकी सोच, अगर आपको लगता है कि हम आपकी गीदड़ धमकियों से डर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपकी सीबीआई, आपकी ईडी, आपकी इनकम टैक्स, आप जो बार बार विपक्ष के खिलाफ और अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने के लिए लगाते हैं, लोग डर के बैठ जाते होंगे, हम उनमें से नहीं है। आपने अक्षम्य अपराध किया है, आपने बाबा साहब का अपमान किया, और आप जब जब ये करिएगा, चट्टान की तरह कांग्रेस पार्टी को, हमारे नेताओं को, इस देश के विपक्ष को सामने खड़े पाइएगा। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो।